हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गौतम। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने मैथ्स 10th क्लास की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उसके सभी जो 5 पार्ट थे उसको डिस्कस किया था। तो आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के ही सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो। Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that ये इक्वेशन हमने इस क्वेश्चन के हर पार्ट में सेटिस्फाई करनी है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 26 एंड 91। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, हमें इन दोनों नंबर का HCF और LCM निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में उसमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। चलिए दोस्तों, हम निकालते हैं। सबसे पहले 26 का देखते हैं हम, इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर से चेक करते हैं कि वो किससे डिविजिबल हो सकता है। तो 2 से देखते हैं हम, 2 से देखते हैं। 2 से 26 13 पे जाएगा, तो ये 13 प्राइम नंबर अपने आप में, तो 13 13 से ही जाएगा 1 नीचे। तो 26 का क्या आ गया, 2 इंटू में 13। अब हम चेक करेंगे 91 का। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे क्या आएगा। 91 तो देखो 7 की टेबल में जाता है, 7 की टेबल में 13 पर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में हम इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले 7 ले लो आप। 7 को सबसे पहले देखो कि 9 से छोटा नंबर 7 की टेबल में आता है 1 पर आता है। बचे कितने, 2 ऊपर कैरी गए। ठीक है, अब 7 की टेबल 21 3 पे। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 13 पे 13 ही जाएगा। तो 91 का कितना आया प्राइम फैक्टर, 7 इंटू में 13। अब देखिए, हमें निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट चेक करना है कि इक्वल है नहीं है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो कॉमन डिजिट को पिक करते हैं हमेशा। इसमें कॉमन 13 है तो हमारा एचसीएफ 13 ही हो जाएगा। दूसरा, एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, जो कॉमन डिजिट है वो तो आएगी ही आएगी। तो हम एलसीएम निकालें, जो कॉमन उसमें सबसे फैक्टर है वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके अलावा जो भी बचे, एचसीएफ के अलावा जो भी बचे वो उसको इंक्लूड करना है हमने। वो हाईएस्ट पावर जितनी भी बार हो, समझ रहे हो आप। देखो जैसे 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है कि 2 जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम बार 1 एक बार ही है, तो 2 एक बार तो आएगा ही आएगा। उसी तरह 7 ज्यादा से ज्यादा बार एक बार ही है, तो 7 भी एक बार आ जाएगा। लेट सपोज अगर यहाँ पे दो, जो 2 है वो 2 बार तो होता, मतलब 2 इंटू 2 होता, तो हम यहाँ पर 2 इंटू 2 करते। कहने का मतलब ये है कि जब हम एलसीएम लेंगे कि किसी भी डिजिट की जो आ रही है हमारी, उसमें हमने हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एलसीएम आ गया ये और एचसीएफ आ गया ये। अब हमने इसको, जो कि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो एलसीएम हमारा आया ये, इसको हम कर लेते हैं सोल्व। 14 इंटू 13 हो गया ये। 14 इंटू 13 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है 14 इंटू 13 इक्वल टू में, सॉरी 14 इंटू 13 एलसीएम हो गया और एचसीएफ है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो ये दो नंबर है। अब इसको हम सोल्व करके देख सकते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, हम उसको करने को हम पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा कि 26 है जो, वो क्या होता है 2 × 13, 91 क्या होता है 7 × 13। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 × 7 हो गया 14, और 2 बार तो मल्टीप्लाई 13 है ही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 14 × 13 × 13, तो ये और ये बिल्कुल इक्वल आएंगे। आप सोल्व भी कर सकते हो इनको, कैलकुलेट भी कर सकते हो, दोनों इक्वल आएंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो प्रूव हो गई है, तो हम लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। नाइन्टी टू। अब दोस्तों हमने इसमें चेक करना है एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इनका, कि ये दोनों इसके प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों वही मेथड हम करेंगे। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं 510 का। तो चलिए, तो मैंने आपको बता ही रखा है जैसे कि हम जब भी प्राइम फैक्टर निकालें तो लोएस्ट नंबर से ही ट्राई कीजिएगा। तो 2 से हमने ट्राई करना, कितने पर जाएगा 25 आ गया, बचा 1 कैरी, तो ये 5 आ गया। अब देखेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, एक तो लास्ट में 5 है, ऊपर से ओड नंबर है, तो 2 से तो जाना है, बनता ही नहीं। अब देखेंगे हम 3 से ट्राई करके, 3 से देखते हैं। 3 से गया 24, 3 की टेबल में पहले 2 नंबर आप देख लीजिए, 24 जाता है 25 से छोटा, 3 की टेबल में 8 पे बचा 1, ऊपर कैरी आ गया, 3 की टेबल में 15 आ गया 5 पर। अब 5 लास्ट में है तो 5 से जाएगा, 5 से देखते हैं हम ट्राई करके, 5 से जाते हैं 17 टेबल पर। 17 खुद में प्राइम नंबर है तो 17 ही आएगा। तो ये तो आ गया इसका प्राइम फैक्टर। 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका निकालेंगे 92 का। वही वैसे ही करना है इसको। सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करना, 2 से। 2 से देखो ये जाएगा, 2 की टेबल में 8 जाता है 4 पर, तो 4 आ गया पहले, ऊपर बचा 1 कैरी, 12 हो गया, 2 की टेबल में 12 6 पर, फिर 2, फिर ये आ गया 2 और 2 3 जा 6, 23 आ गया। 23 प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा। तो 92 गया, प्राइम वेक्टर क्या बनेगा इसका 2 × 2 × 23। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ तो देखो, देखिए दोस्तों, अब हमने एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये 2 ही सिर्फ अकेला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में।
ठीक है दोस्तों, देखिए 2 ही सिर्फ जो है हाईएस्ट मूल तक जाता है, तो HCF आ जाएगा 2। और एलसीएम देखिए क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि हमेशा हमने जब एलसीएम लेना है तो आप उस डिजिट की हाईएस्ट पावर देखिए। अब इसमें क्या है, 2 की 2 इंटू 2 है, तो 2 की जो पावर होगी हाईएस्ट वो 2 की पावर 2 होगी, कह सकते हैं हम। तो इसका जब हम करेंगे 2 से तो 2 इंटू 2 ही आएगा डायरेक्टली। अब उसके बाद 3 पे जाओ, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5, 5 भी एक ही बार है तो 5 आ गया, बचा 17, देन 23। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें चेक करना है भाई कि एलसीएम इंटू एलसीएफ प्रोडक्ट है इक्वल या नहीं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू में 2, तो ये तो हो गया एलसीएम आपका और ये हो गया एचसीएफ। चेक क्या करना है, 510 एंड 92 का प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके, वो भी सही रहेगा। अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का क्या कहता है। 336 एंड 54, वही मेथड है दोस्तों। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, स्मॉलेस्ट से ट्राई करेंगे। सबसे पहले 336 को 2 से करेंगे तो ये 16 पे बचा 1 8, फिर 2 से करेंगे 8 4, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7 पर। तो इसका निकलाया 336 का प्राइम फैक्टर ये 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का देखते हैं कैसे निकलेगा। 2 की टेबल में 27, 2 में 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये, 3 से, फिर 9, फिर 3, फिर 3, देन 3 1।
ठीक है दोस्तों, तो 54 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों हम अब हमें उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो हम चेक करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का इक्वल है प्रोडक्ट के या नहीं। तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे पहले, देन एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, एचसीएफ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 2 है और एक 3 भी है दोस्तों, 3 भी है। तो 2 इंटू 3 आ गया हमारा एचसीएफ 6। उसी तरह हम देखना है हमें एलसीएम। मैंने एलसीएम में बताया था दोस्तों आपको कि हमने डिजिट की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसमें देखिए आप, इसमें जो है 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, ऑब्वियसली 4 आएगा, 2 की पावर 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है 3 की पावर हाईएस्ट जो है 3 है, तो 3 की पावर हाईएस्ट 3 आ गई, बचा 7, तो 7। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं। तो एलसीएम हमारा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू में 7, एचसीएफ है 6 इक्वल टू में 336 इंटू 54। तो दोस्तों ये है, अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये दोनों इक्वल ही आएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट के थ्रू हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया सेकंड क्वेश्चन की। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसके सभी तीनों पार्ट्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।